बुरा हुआ। ये प्रशासन की ढील है जो इतना बड़ा कांड हुआ। बहुत बढ़िया आदमी था जी, एक नंबर का। जल्दी से जल्दी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये किया है वो सब गिरफ्तार होने चाहिए। ठीक है, सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं जल्दी से जल्दी हो। सिंह जी राठी जी सुख दुख में गरीबों के साथ, वह सौर धर्म सौर जाति है, उन्होंने बड़ा छोटा किसी को नहीं समझा। उनके ऑफिस में हर वक्त ये रहता था, किसी स्टूडेंट का काम कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी नहीं। मैं ऑफिस में हूँ या नहीं हूँ। 2 दिन पहले हमने अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया। हमें ये नहीं पता था कि वो आखिरी हो। मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से भादरगढ़ की सेवा करी। 2 मरतबा यहाँ से चेयरमैन रहे, नगर पालिका के शहर को पहली मरकरी लाइट दी, सीसी गलियाँ दी, कॉलोनियाँ मंजूर करवाई। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। पिछले 6-7 महीने से बार बार इनपुट आ रहा था, CID का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। खुद कट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार कट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे। मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। बड़ी दुखद घटना है और नभो सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। 2 DSPs जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। सर पूरी वारदात कैसे हुई? ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। कितने हमलावर थे सर? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया। यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, इसमें आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे, और जो जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग
वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी गई। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। इंसान के जाने के बाद तो उसके बाद कोई फायदा नहीं रहता ना जी। आज सपोर्ट में आए हैं, अच्छी बात है। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। क्या सुरक्षा आम आदमी की, जब वीआईपी आदमी ही सुरक्षित नहीं। मेरे पिताजी कोई आम आदमी तो थे नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मेरे अपने केस में जब मुझे थ्रेट आई थी, मेरे पीए ने जाकर के जब एफआईआर लॉन्च करा तो मुझे एक दफा तो सुरक्षा दी गई, फिर विड्रा कर ली गई और उसके बाद फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से फिर सुरक्षा दी गई। आज बीजेपी का अगर प्रदेश का अध्यक्ष कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा में जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई जाती है, वहीं उसके साथ 2 गाड़ियां परमानेंट सरकार की तरफ से दी हुई है। यहाँ का जिला का अध्यक्ष भी अगर कहीं जाता है तो उसके पास भी सुरक्षा है। कोई भाजपा का छोटा मोटा झंडा बांध करके कहता है मैं कार्य करता हूँ, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो उसको भी प्रदान कर दी जाती है। 6000 से ज़्यादा कर्मचारी पुलिस के जो है अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों की सुरक्षा में लगाए हुए हैं, जबकि जिन लोगों को जरूरत है आज उनको सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से आज ये घटना घटी। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। ये मामला इन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी और एजेंसी को देख करके, रेलवे को देख करके अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम आज तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करें। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे।